हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें रश्मिस व्लॉग यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉलर प्रिंसेस कट ब्लाउज। बहुत ही सिंपल और सुंदर ब्लाउज बनेगा। आप इसे घर पे बहुत ही इजीली से बना सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। प्रिंसेस कट 42 साइज। सबसे पहले मैं कटिंग करूंगी बैक साइड के पार्ट्स की। और ये जो ब्लाउज का बैक साइड का पार्ट है ये है 8.5 34-35 साइज के लिए। मुझे चाहिए कितना 40 या फिर 42 के लगभग। तो यहाँ पे ये इतना पूरा होगा और उसके बाद मार्जिन का हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो फिर मैंने ये क्यों रखा, क्योंकि ये तो साइज का नहीं है। चूंकि मुझे ये वाली जो डाट है ना ये ऐसे रखनी है क्योंकि बैक का पार्ट ऊपर ना उठे, इसलिए तो मैं नीचे से इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। उसके बाद हम अपनी लंबाई कवर करेंगे। पहले इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, यहां से मुझे अपने ब्लाउज की, जैसे मुझे 15 इंच तैयार चाहिए तो मुझे लेना कितना है 16 इंच। तो ये देखिए ये है 16.25 इंच। तो यहाँ पे हम अपनी लंबाई का पॉइंट लगा देते हैं। मैं बना रही हूँ स्लीवलेस और फ्रंट कॉलर ओपन और प्रिंसेस कट ब्लाउज, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। पहनने में बहुत अच्छी फिटिंग आती है। आप चाहे तो स्लीव लगा सकते हो, चाहे तो स्लीव स्किप कर सकते हो, स्लीवलेस भी बना सकते हो। तो अब हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने पिन अप किया हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। तो ये है हमारे ब्लाउज की लेंथ। अब देखिए इस पैटर्न को हटाने से पहले आपको ये भी जांच लेना है। देखिए यहां से अपना कितना है 1.5 इंच का। तो यहां से जो एक्स्ट्रा है ना उस पे हम पॉइंट लगा देंगे। बस इतना ही हमें रखना है और फिर इसको हमें इस तरह से कम कर लेना है। यानी इस लाइन को हमें इस तरह से सीधा करना है। ये देखिए ये हो गई हमारी इस तरह से लाइन सीधी। तो ये इस तरह से होगा यहाँ पे। तो ये जो है ना ऊपर नहीं उठेगा, जो बीच का हिस्सा है ऊपर नहीं उठेगा। तो अब क्या करूंगी, अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब ये जो लेंथ का पॉइंट है यहाँ पे हम अपने शोल्डर रखेंगे। जैसे मेरे शोल्डर है 7.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 7.5 पे पॉइंट लगाऊंगी। तो ये मैंने टोटल 7.5 इंच शोल्डर ले लिए हैं, क्योंकि हम फ्रंट जो होता है बंद होगा। और नेक की चौड़ाई में रख रही हूं 3.25 इंच। आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। ठीक है, और यहां से हम इसमें आधा इंच पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया आधा इंच। आधा इंच के लिए हम शोल्डर को डाउन करेंगे और अब हम यहाँ पे इसको ऐसे गोलाई लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक ब्लाउज। ठीक है, नेक में नहीं कटिंग कर रही हूं और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 10.5 इंच। ठीक है, क्योंकि बैक पार्ट्स है और नीचे कमर है 34 और 2 इंच प्लस करेंगे 36 का चौथा भाग हो गया 9 इंच का। उसके बाद मार्जिन होगा 2 इंच का। यहाँ पे भी मार्जिन होगा 2 इंच का और इस तरह से हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट्स हो गया है। यहाँ पे हम अपनी डाट लगाएंगे बैक साइड के लिए 4.5 इंच पे। जो हमने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है वो हम यहाँ पे रख देंगे। आधा इंच या फिर 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो अगर आप 1 इंच की डाट लगाना चाहते हो। जितनी डाट हो उतना आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ले ले कमर में, फिर ये डाट का हो गया। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ, फिर हम आगे का पार्ट्स कटिंग करेंगे। और इससे पहले जो 1 इंच का नेक है बैक का वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हल्का सा ये सीप लगेगा। तो इस तरह से हम
बैक पार्ट्स को कट कर लेते हैं। अब मैं आपको आगे के पार्ट्स की जो कटिंग है वो बताऊंगी। यहाँ पे हम पॉइंट्स लगा देते हैं डार्ट के लिए। अब आगे का पार्ट्स कटिंग करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये हुक और आई के लिए यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। ऊपर से हम बराबर लेंगे, आर्म होल का हम शेप लगाएंगे और यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है हम आधा इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे, नीचे से हम लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा नीचे वाला आगे का पार्ट्स है, ये बैक साइड का पार्ट्स है। तो मैंने ड्रॉ कर लिए हैं सारे, और यहाँ पे भी हम आर्म होल के ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद में इसको हम हटा लेंगे। लीजिए, ये हम हटा देते हैं। आगे के आर्म होल के लिए हम थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे, हल्का सा शेप लगाएंगे आगे के आर्म होल के लिए। तो ये लीजिए, ये हमारा हो गया आगे का आर्म होल। और यहाँ पे हम 1 इंच के लिए नेक डाउन करेंगे आगे का भी, ये इस तरह से। और इसके बाद हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो इसको मैं इसे कट कर देती हूँ एक बार, अपने पार्ट्स को। ये मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट होगा 11 इंच पे। यहाँ से मैं पॉइंट लगाऊंगी नीचे से 3.5 इंच पे, और यहाँ से लगाऊंगी मैं 4 इंच पे। तो ये वाला हमारा पॉइंट होगा। इसको हम इस तरह से मिलाएंगे और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। देखिए, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कितना एक्स्ट्रा लिया है, देखिए हमारा टोटल कितना है। टोटल है 13.5 इंच, ठीक है। और हमें चाहिए 8.5 गया हमारे कमर का, और 2 इंच हो गया मार्जिन का, 10.5 गया, तो ये रह गया 3 इंच। तो यहाँ पे हम 3 इंच का एक पॉइंट लगा देते हैं। 2.25 का ही लगाएंगे हम, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। और यहां से हम नीचे से 3 इंच तक एक पॉइंट लगा देते हैं। ये हो गया 3 इंच। और इसके बाद आपको इसको ऐसे मिलाना है। अब इसको हम कुछ इस तरह से मिलाएंगे गोलाई में। ये हो गया, ये हो गई हमारी प्रिंसेस कट की कटिंग। एक पार्ट हमारा ये होगा, एक ये होगा। यहाँ पे हमारा मार्जिन का लाइन रहेगा। ठीक है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। जो हमने आधा इंच चेस्ट में एक्स्ट्रा लिया था वो ये सिलाई में चला जाएगा। अब ये प्रिंसेस कट का जो शेप है वो निकाल देते हैं।
ये लीजिए, ये हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हैं। अब आपको ये पॉइंट्स यहाँ तक लाना है। देखिए कैसे, ये जो पार्ट्स आपको इसको यहाँ पे ऐसे मिला देना है। और एक्स्ट्रा पार्ट्स को हमें ऐसे कटिंग कर देना है। तब भी हमारे आगे के और बैक के जो पार्ट्स है ना वो बिल्कुल से बराबर रहेंगे, नहीं तो फिर क्या होता है मार्जिन साइड में कम या ज्यादा हो जाता है। ये लीजिए, और सेम इसी तरह से ये जो साइड है ना इसको भी आपको सीधा करना है। देखिए यहां से इसको, ये जो पॉइंट है ना लंबाई का, बस आगे से भी उतना ही लंबा रखना है। और यहां से एक्स्ट्रा होता है, ये यहां से एक्स्ट्रा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम इन दोनों को ऐसे सिलाई करेंगे ना, जॉइंट करेंगे ऐसे, तो फिर ये देखिए इस तरह से ये सीधा हो जाता है। जॉइंट होते ही ये एकदम ऐसे सीधा आएगा, नहीं तो ये साइड जो है ना नीचे रह जाती है और ये साइड ऊपर चढ़ जाती है। ये ऐसे हो जाता है इस तरह से, ये अंदर ही और चला जाता है। तो इसको आपको सीधा रखने के लिए यहाँ से ज्यादा चाहिए, यहाँ से और यहाँ से आपको कम चाहिए। तो अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। इसको पहले मेन पार्ट पे, ये जो मेन फैब्रिक है इस पे मैं कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद हम सिलाई करेंगे। कॉलर ब्लाउज प्रिंसेस कट की सिलाई देखने के लिए आप इसका पार्ट 2 यानी सेकेंड वीडियो का इंतज़ार करें। जल्दी आपको इसकी सिलाई की वीडियो भी मिलेगी। तो आज आप पहले कटिंग देखें, पेपर पे कटिंग करें और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जो है सिलाई करें। ये मैंने इसको आगे से दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लिया है। अब पहले मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे और ये जो आगे की पट्टी है वो हुक आई के लिए हमने एक्स्ट्रा रखी हुई है। तो कटिंग कर लेते हैं, फिर हम सिलाई करेंगे। इसमें आपको सिलाई बताऊंगी प्रिंसेस कट कॉलर ब्लाउज की हम सिलाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेन फैब्रिक पे लाइनिंग के पार्ट्स को कटिंग कर लिया है। अब बैक साइड के पार्ट्स की हम नीचे वाली सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हो मैं नीचे से इसकी एक सिलाई लगा लेती हूँ और इसके बाद में बैक साइड पार्ट्स में जो 2 डार्ट लगती है वो हम डार्ट लगाएंगे। तो इस तरह से आपको पहले, क्योंकि अभी मैं पट्टी वगैरह कोई भी स्टिच करने वाली नहीं हूँ तुरपाई के लिए, मैंने सीधा ही लाइनिंग के पार्ट्स पे मेन फैब्रिक को रख करके एक सिलाई लगा दी। ऊपर की सिलाई लगाते हुए इसके अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और फिर बैक साइड की दोनों डार्ट लगा लेंगे। तो हमारा बैक साइड का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में लाइनिंग के पार्ट्स को आपको मेन फैब्रिक के साथ एक सिलाई से अटैच कर देना है। तो ये होता है सबसे पहले बैक साइड के पार्ट्स की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैक साइड के पार्ट्स को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब जो मैं मार्क कर रही हूँ वहाँ पे मैं इसकी एक एक सिलाई लगा दूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो आपको सीधा दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हम कट करके निकाल देंगे। बैक पार्ट्स के साथ मैंने लाइनिंग को अटैच कर लिया है और उसके बाद में नेक्स्ट जो दूसरा काम होता है बैक साइड के लिए वो है बैक साइड की डार्ट लगाना। तो वो डार्ट भी हम लगा लेते हैं ताकि हमारा बैक साइड का जो पार्ट्स है वो कंप्लीट हो जाए। डार्ट की चौड़ाई जितनी आपने रखी है ना, कमर के मार्किंग के साथ में जितनी चौड़ाई के लिए एक्स्ट्रा रखा है उतने ही आपको डार्ट लगानी है। अगर आधा इंच एक्स्ट्रा लिए तो आधा इंच की डार्ट लगाएं और 1 इंच एक्स्ट्रा लिए तो आप 1 इंच की डार्ट जो है बैक साइड पे लगा सकते हैं। बैक साइड पार्ट्स कंप्लीट हो गए। तो चलिए अब हम आगे का जो पार्ट्स है वो तैयार करेंगे और उसके लिए मैंने लिया है, ये देखिए पेस्टिंग है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। कॉलर बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग या कैनवास का आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे 7 इंच का मैं नेक खोल रही हूँ और ऊपर से नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रखेंगे। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली है। तो स्टार्ट में पहले क्या करना, आपको 1/4 इंच यानी थोड़ा सा हल्का सा सिम के जितना जो हुक और आई की पट्टी हम लगाते हैं ना उतना हमें एक्स्ट्रा छोड़ देना है। उसके बाद में आपको मार्किंग करनी है। तो 3.5 इंच नेक की चौड़ाई रखते हुए 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है ऊपर से और ये मैंने नीचे से भी 1 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया है।
अब एक पिन लगा करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि हमारे दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर में कटिंग करें निकले। तो इस तरह से आपको नेक को कटिंग कर लेना है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे और बीच से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब ये देखिए इस पार्ट्स के अंदर हमें इसको नहीं जॉइंट करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे लंबाई चेक कर रही हूँ कि जो मैंने कटिंग किया है वो पूरा लंबा है ना। अगर उसमें से कुछ एक्स्ट्रा है तो हम उसको क्या है नीचे से निकाल देंगे। अगर हमारा पेपर पेस्टिंग का पार्ट्स बड़ा है तो उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको मार्क कर लिया है, ऊपर नेक के बराबर नेक और नीचे से इसकी लंबाई बिल्कुल बराबर में रखते हुए और इस तरह से 2 भागों में इसको डिवाइड कर लिया। अब दोनों पार्ट्स हो गए हमारे। तो जो मेन फैब्रिक है उसी पे आपको इसको पेस्ट करना है। तो देखिए रॉन्ग साइड पे इसको पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद में हम इसको नेक लाइन पे लगाना भी आपको बताएंगे। इसे कॉलर बहुत ही बढ़िया आती है, फिनिशिंग से आती है। यहाँ से हम इसको एक्स्ट्रा पार्ट्स को निकाल देंगे, बिल्कुल बराबर ही रखेंगे। अब चाहे तो सिलाई का हल्का हल्का रख सकते हो और इस तरफ से हम फोल्डिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा रखेंगे, लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी के पार्ट्स को कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो इसी तरह से हम अपनी दोनों साइड के कॉलर के पार्ट्स को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम कट लगाएंगे और इसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीका है और आपका ब्लाउज लगता है एकदम प्रोफेशनल। और इसकी सिलाई मैं आपको बताऊं 400 500 रुपये आजकल ब्लाउज की सिलाई हो रही है। तो अच्छा है ना आप अपने घर पे सिलाई कर ले। तो जैसे मैंने एक पार्ट्स तैयार किया सेम वैसे ही मुझे दूसरा भी तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। अब हम सबसे पहले जो प्रिंसेस कट वगैरह थे उसको मैंने लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया है। सभी पार्ट्स के साथ में लाइनिंग को पहले स्टिच कर ले और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होता है उसको कट करके बिल्कुल बराबर पार्ट्स को रख ले। लाइनिंग के पार्ट्स के बराबर मैंने मेन फैब्रिक का कटिंग कर लिया है और अब मैं प्रिंसेस कट की सिलाई कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें एक सिलाई ही लेते हुए इसको सील देना है। ध्यान रखिए आप गोलाई पे थोड़ा सा आप ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई में स्टिच करते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आपको थोड़ा सा धीरे धीरे लेते हुए गोलाई पे आपको स्टिच कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने एक सिलाई लगा दी है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सिलाई भी आ चुकी है। और इसी तरह से दूसरा पार्ट्स भी तैयार कर लेंगे। तो दोनों आमने दाएं बाएं के जो दोनों पार्ट्स है ना बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको इसको रखना है और नेक लाइन से इसको आपको सिलाई करते हुए नीचे तक इसको स्टिच कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पे है ना सिर्फ कपड़ा भी रख सकते हैं। पेस्टिंग थोड़ी सी हार्ड होती है मोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आप आधा इंच का जो है वो कपड़ा भी रख सकते हैं। 7 इंच की मैं नेक की लंबाई रख देती हूँ, छोड़ देती हूँ और उसके नीचे मैं यहाँ पे जो हमारी आई की पट्टी होती है ना वो यहाँ पे लगाऊंगी। तो पट्टी को ऊपर से फोल्ड कर रखा है और इस तरह से एक सिलाई से इसके साथ बीच में अटैच कर लेते हैं। तो ये पट्टी हमारी ऊपर आ जाएगी। तो एक सिलाई लगाने के बाद आप चाहे तो ऊपर वाली सिलाई भी लगा सकते हैं और यहाँ पे आपको कट लगा करके इसको फोल्ड कर लेना है। तो कॉलर को अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और कॉर्नर्स को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद आयरन से इसको हम जमा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पार्ट जैसे दाएं भाग का तैयार है वैसे ही बाएं भाग का भी हमें तैयार करना है। तो दोनों उस पार्ट्स में हम ये आई की पट्टी नहीं लगाएंगे, उस पर हम सीधी वाली बुकरम वाली पट्टी लगा करके बस उसको अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरह से दोनों पार्ट्स तैयार करने हैं। एक पार्ट्स पे आपको आई की पट्टी लगानी है, एक पार्ट्स पे नहीं लगानी है। तो हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो चुके हैं और चलिए अब हम बैक पार्ट्स तैयार कर लेते हैं। तो बैक के लिए ये देखिए मैंने नेक लाइन तैयार किया है बुकरम के साथ में।
तो आपको इस तरह से पेपर पेस्टिंग या पेस्टिंग लेकर के पहले कपड़े पे पेस्ट करके फिर नेक लाइन पे सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हो मैंने एक सिलाई लगा दी है और उसके बाद इस पे दूसरी सिलाई लगा करके आप अंदर की ओर इसे फोल्ड कर दें। तो इस तरह से आपकी बैक साइड का जो नेक है ना वो तैयार हो जाता है। तो जहाँ भी गोलाई आए ना या फिर कॉर्नर आए तो वहाँ पे कट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप नोचेज लगाना बिल्कुल मत भूलना। अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और साथ में आगे वाले शोल्डर भी जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने आगे के शोल्डर जॉइंट करके फिर आगे पीछे का जो नेक है वो फोल्ड कर दिया है। एक्स्ट्रा धागे को या फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। तो इसी तरह से आपको ना बीच में रखना है, नेक को ऊपर रखना है बैक साइड को। तो आपका जो है सिलाई है जो अंदर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको रखना है, फिर एक सिलाई लगानी है, फिर बैक साइड के नेक पे तुरपाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको शोल्डर को अटैच कर लिया है। उसके बाद में इसको इस तरह से करेंगे और बैक नेक को ऐसे फोल्ड करके तुरपाई लगा देंगे। तो आगे का नेक भी तैयार है और बैक साइड का नेक भी तैयार है। अब हमें आर्म होल की साइड के अंदर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो ये मैंने उरेप कपड़ा उरेप पट्टी ली है, इसको मैं डबल स्टिच कर रही हूँ, डबल करके और स्टिच लेने के बाद इसको मैं अंदर की ओर फोल्ड कर दूँगी। तो इस तरह से आप आर्म होल को कवर कर लें और जो आगे की पार्ट्स है नीचे भी पट्टी लगा करके आप उन्हें फोल्ड कर दें। उसके बाद हम मार्जिन की सिलाई निकालेंगे। तो देखिए एकदम सिंपल है बाजू स्टिच करना। बाजू के ऊपर आपको इस तरह से जो पाइपिंग भी रख सकते हो, आप इसको पूरा का पूरा अंदर की ओर फोल्ड भी कर सकते हो। तो जैसे भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप पाइपिंग लगाएं या फिर अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर लें। तो आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी लगा सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके सिलाई लगा दी है। तो हमारे दोनों बाजू की साइड में जो सिलाई कंप्लीट हो गई, क्योंकि मैंने स्लीवलेस ब्लाउज बनाया है। तो देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से पट्टी को मोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे मार्जिन की सिलाई निकाल लेंगे, क्योंकि नीचे से मैंने दोनों पार्ट्स तैयार किए हुए हैं। आगे पीछे के आगे के पार्ट्स में मैंने पट्टी जॉइंट की है और पीछे के पार्ट्स पे मैंने तुरपाई की पट्टी जॉइंट नहीं किया, उसको सीधा ही फोल्ड किया है। अब जो मैंने मार्जिन की लाइन लगाई हुई है उसी पे मैं सिलाई लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आप 2 से 3 सिलाई से इसको कवर कर लें। एक सिलाई कॉर्नर्स पे लगा दें, एक सिलाई हमारी पूरी फिटिंग के पॉइंट पे और एक सिलाई आप बीच में लगा दें। जब भी आपको ब्लाउज़ टाइट हो तो आप खोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है वो कंप्लीट हो जाता है। मार्जिन की सिलाई इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो देख सकते हो कितना खूबसूरत सा ब्लाउज फटाफट में मिनटों में बन जाता है। घंटों का काम होगा, मिनटों में बहुत ही अच्छा पफ आता है। 40 से 42 साइज़ तक बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग रहेगी।